निकालते हैं। किस प्रकार से अमीन लोग इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं इस वीडियो में हम आपको पूरा बारीकी से पूरा डिटेल से आपको बता चुके हैं। अगर किसी भाई को अमीन का कोर्स करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है। साथियों नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा प्लॉट है, ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यह ज़मीन आयतकार नहीं है। देखिए ये ज़मीन यहाँ से लेकर मतलब ये समझ लीजिए कि ये प्लॉट है, यह प्लॉट की जो आकृति है या इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब एक आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई कोई कंफर्म फिक्स नहीं है। तो इसको पहले आप कंफर्म कीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई कितना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ 100 कड़ी हुआ, नापी करने पर 100 कड़ी हुआ, और यहाँ से यहाँ नापी करने पर 120 कड़ी हुआ, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की नापी करने पर यहाँ 300 कड़ी हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की नापी करने पर 310 कड़ी हुआ, ठीक ना, कैसे कड़ी हो गया, ठीक। तो इस प्रकार का प्लॉट है। तो इस प्रकार का प्लॉट का क्षेत्रफल कट्ठा, बीघा, धुर, एकड़, हेक्टेयर में कैसे निकाला जाता है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप अभी तक अमीन का कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अमीन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर 6204633242 पर। और अमीन कोर्स का अगर पीडीएफ चाहिए तो अमीन कोर्स के पीडीएफ के लिए भी आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी विशेष के लिए आज हम चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कट्ठा, बीघा, धुर, एकड़, हेक्टेयर में, मतलब इस प्रकार के प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे अमीन लोग निकालते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए ये पहले देख लीजिए कि आकृति है, आकृति इसका आयतकार में नहीं है लेकिन इसको आयतकार के रूप में बनाएंगे। तो आयतकार के रूप में बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपको औसत लेना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे औसत, औसत लंबाई। औसत लंबाई में क्या करेंगे, औसत लंबाई हमारा 300 है, प्लस करेंगे 310 करेंगे, ठीक। ऐसे करके दो बार लिखे हैं तो 2 से भाग देंगे तो 300 कितना हुआ, 610 हुआ। यानी कि यहाँ लिखेंगे 610 भाग करेंगे 2 यानी कि 305 हुआ। यानी कि हमारा लंबाई हो गया 305 कड़ी। 305 कड़ी हमारा क्या आ गया, लंबाई हो गया औसत में, ठीक। औसत लंबाई 305 कड़ी हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे अब हम लिखेंगे औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई निकालेंगे। औसत चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर हमको बस यही सेम टू सेम रूल को अपनाना होगा। यहाँ लिखेंगे चौड़ाई मेरा कितना है, एक तरफ 120 है और एक तरफ है 100 है, ठीक। इसको 2 से भाग देना है क्योंकि 2 बार लिखे हुए हैं, ठीक। अब इसको क्या करना है कि 120 और 110 100 है, मतलब 120 और 100, 120 कितना हुआ, 100 220 भाग करेंगे 2, इसको काटेंगे तो काटने पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यह आ जाएगा 110 हो जाएगा। यानी कि हमारा चौड़ाई होगा इतना, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे आयतकार। इस ज़मीन को हम लोग आयतकार बना दिए क्योंकि हम लोग औसत जब लिए तो आयतकार के रूप में हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आयतकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यह सूत्र है, ठीक। लंबाई कितना है हमारा, लंबाई अभी हमारा 305 आया है, तो 305 गुणा चौड़ाई मेरा क्या आया है, चौड़ाई मेरा आया है 110। यानी कि 305 कड़ी है और 110 कड़ी है, ठीक। तो हम लोग इस दोनों को हम लोग गुणा करेंगे, 305 गुणा 110 करेंगे तो इसको गुणा करने पर हमारा आएगा 33,550 आया। और के से के गुणा किए तो हमारा ये आया वर्ग कड़ी, यानी कि के से कड़ी हुआ। यानी कि हमारा ये जो प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, कड़ी में हमारा 33,550 वर्ग कड़ी आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा सूत्र, वर्ग कड़ी भाग करना होगा 1000 से, क्योंकि ये सूत्र है, ठीक ना। तो हमारा वर्ग कड़ी कितना आया है, मेरा वर्ग कड़ी आया है 33,550 और 1000 से भाग देना है। तो इसको जब भाग देंगे तो हमारा ये आएगा, ये हमारा आएगा 33,550 वर्ग कड़ी। यानी कि मेरा इतना डिसमिल आ गया, ये मेरा डिसमिल हो गया, ठीक।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको इसको निकालेंगे कट्ठा में, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर सब में आपको बताएंगे। तो कट्ठा में निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आपको बस सूत्र लिखना होगा डिसमिल भाग करना होगा आपके। देखिए यहाँ पर थोड़ा बात समझिएगा, कट्ठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, हम अपने गांव के अनुसार से आपको कट्ठा निकाल के बता रहे हैं। आपके गांव में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि सभी जहाँ अलग अलग होता है, ठीक ना, सभी राज्य में अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारे जिला, हमारे प्रमंडल में हमारा है 3.75, यानी कि 4.25 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा हमारे गाँव में होता है। तो अब यह हम इसलिए हम इतना से भाग देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, कट्ठा डिसमिल मेरा कितना आया है, 33.550 आया है, भाग करेंगे कितना से, 3.75 से। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसको भाग देने पर हमारा इतना आया, यानी कि हमारा जो कट्ठा है, हमारा कट्ठा इतना हुआ, यानी कि 8.9 कट्ठा इतना हुआ मेरा कट्ठा आया, ठीक। तो अब हम लोग को बीघा निकालना है। तो बीघा निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ लिखना होगा बीघा बराबर कट्ठा भाग 20 करना होगा, क्योंकि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, इसलिए 20 से भाग देना होगा। तो हमारे पास कट्ठा कितना है, 8.946 भाग करेंगे 20 से। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो यह मेरा आ जाएगा 0.447, यह मेरा आ जाएगा बीघा में। इसका मतलब कि इतना मेरा बीघा हुआ, पॉइंट में आया, क्योंकि कट्ठा हमारे पास 9 कट्ठा में थोड़ा सा कम ज़मीन था, इसलिए हमारा इतना पॉइंट में आया, ठीक ना। 20 कट्ठा अगर रहता तो 1 बीघा हो जाता, इसलिए 0 पॉइंट में आया हुआ है, ठीक ना। तो आपको हम बता दिए डिसमिल निकालने, कट्ठा निकालने बता दिए, बीघा भी निकालने बता दिए। अब आपको हम एकड़ में निकालने बता दे रहे हैं, ठीक ना। एकड़ में कैसे निकाला जाता है, एकड़ में निकालना है तो आपको लिखना होगा डिसमिल भाग करना होगा 100 से, ठीक ना। डिसमिल मेरा क्या आया है, डिसमिल मेरा आया है 33.550 आया है मेरा डिसमिल, भाग करेंगे 100 से। तो जब इसको भाग करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 0.33550, यानी कि मेरा इतना एकड़ आ जाएगा, यानी कि मेरा ये इतना एकड़ ज़मीन है, ये प्लॉट का जो क्षेत्रफल है यह इतना एकड़ है, ठीक ना। अब इसको अगर हेक्टेयर में निकालेंगे, तो अगर हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ लिखना होगा डिसमिल भाग करना होगा 247.1। यह सूत्र है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, सूत्र को आप याद रखना होगा। सूत्र, ये भी सूत्र है, ठीक ना, ये सूत्र है। अब इसको क्या करना होगा, डिसमिल मेरा क्या है 33.550 है, भाग करना होगा 247.1। जब इसको जब भाग दीजिएगा तो भाग देने पर कितना आएगा, इसको फटाफट हम करते हैं फ़ोन से, ठीक है। 33.550 भाग 247.1, तो मेरा यह आ जाएगा 0.1357, यानी कि इतना मेरा हेक्टेयर ज़मीन हुआ। यानी कि ये प्लॉट का क्षेत्रफल आपको हम नाप को बता दिए कि इस प्रकार के इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर इस प्रकार का क्षेत्रफल अगर देखने को मिलेगा तो आपको इस प्रकार से आपको निकालना होगा। और इस प्रकार से अमीन लोग निकालते हैं। किस प्रकार से अमीन लोग इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरा बारीकी से, पूरा डिटेल से आपको बता चुके हैं। अगर किसी भाई को अमीन का कोर्स करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है। बाकी विशेष के लिए मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।